ओके। सो जो हमारे कम्युनिटी का नेम है जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। ऐसी जर्नी पे आपको लेके जाना है जहां पे आपका आपके साथ रिलेशन कैसा है, आप कौन हो, आपकी खुशियां या आपके दुख किसके कंट्रोल में है, आपकी लाइफ जो आज है वो किसकी वजह से ऐसी है। राइट। ये सारी चीजों पे हम फोकस करते हैं। एंड आपका यहाँ पे माइंडसेट ऐसा बनाते हैं ताकि आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ के सारे डिसीजंस या फिर आपके लाइफ में जो भी हो रहा है ये आपके मेंटल पीस को इफेक्ट नहीं करती है। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आज के डेट में, जो ओल्ड प्रैक्टिशनर है वो तो रहने दो क्योंकि वो लोग अब थोड़े एक्सपीरियंस हो गए हैं, जो न्यू जॉइनर्स है, नाउ टेल मी आपके लाइफ में कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या आपके फैमिली रिलेशन में इश्यू है, क्या आपके करियर में प्रॉब्लम है, क्या आपके पैसे में प्रॉब्लम है, मतलब पैसा आता तो है चला जाता है, मेरा रिलेशन ठीक नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं ना पता नहीं क्यों अपने आप को खोया खोया सा महसूस करती हूँ, लगता है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, या फिर मैं इतना कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरी हार्डवर्क किसी को नहीं दिख रही है, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, लोनली लोनली सी फील करती हूँ मैं। मतलब बच्चे जब सताते हैं तो ऐसा लगता है कहीं मेरी पेरेंटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। ये तो हमें पता है जाइदा। सोल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है गाइज। और कोई बताओ, देखो सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको मेडिसिन दे दूंगी आप खा लोगे और सोल्यूशन निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जर्नी आपकी खुद की है तो आपको डेली बेसिस को इस जर्नी को फील करना है फर्स्ट थिंग। ठीक है। यहाँ पे आपको फीलिंग्स लानी है हर एक चीज में। नाउ टेल मी वन थिंग, अभी आपने 10 मिनट्स के लिए अपनी ब्रेथ को जब होल्ड पे रखा था, हाउ वाज योर फीलिंग? जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स। बहुत लोग रख सकते हैं 10 सेकेंड्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कैसी फीलिंग थी? मतलब आज से पहले तो कभी ऐसा किया नहीं ना कि चलो ब्रेथ को 10 मिनट हम लोग होल्ड पे रखते हैं। हाउ वाज योर फीलिंग? कैसा लगा आपको? 10 सेकेंड आपने लिया तो लग रहा था कि आपकी सांसें फूल रही है अंदर से, अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है? ओके। जो न्यू मेंबर्स है, क्या ऐसा लग रहा था आप लोगों को कि सांसें अंदर से फूल रही हैं, बेचैनी सी हो रही है? आई I मीन ये माइंड में नहीं था कि चलो होल्ड पे है ब्रेथ, बट एक अंदर से फीलिंग आ रही थी आप लोगों को? न्यू जॉइनर्स प्लीज गिव योर रिप्लाई, क्योंकि ये ओल्ड मेंबर्स हमें दे रहे हैं रिप्लाई। हाँ आपका पता है, सुने ना, आप मास्टर हो इसमें। बाकी मेंबर्स बोलो, क्या ऐसा लगा 10 सेकेंड के लिए? क्योंकि मैं आपको रीजन बताऊंगी कि मैंने ये 10 सेकेंड्स होल्ड आपको क्यों करने को बोला था। एंड देन उसके बाद जब आपने वो ब्रीदिंग 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स एंड डीप ब्रेथ आउट करा, तब आपको कैसी फीलिंग आई? ओके, वेरी गुड। चलो, तो बहुत सारे लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उनको पता है कि आप जब ब्रीदिंग को अपने होल्ड पे रखते हो तो यू फील पीस, है ना? यू फील आपका माइंड रिलैक्स होता है, अच्छा अच्छा लगता है। मैंने तो 10 10 सेकेंड बोला, अगर मैं 1 मिनट बोलती तो क्या आप होल्ड कर पाते? हाउ many यू कैन होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ 1 मिनट? बिकॉज मैं यहाँ पे आपको कुछ और रियलाइज करवाने चाहती थी। 1 मिनट कर सकते हो आप लोग, ब्रेथ को होल्ड कर सकते हो। आई मीन नॉर्मल पर्सन यार, आई मीन योगा वगैरह तो रहने दो आप लोगों को, आप लोग एक्सपर्ट हो, बट न्यू पर्सन कैन डू दैट। 1 मिनट 60 सेकेंड्स के लिए क्या आप अपने सांस को रोक के रख सकते हो? कितने लोग रख सकते हो? अगर कर सकते हो तो अभी मैं करवाऊंगी। सी, मेरा ये प्रैक्टिस करवाने का मतलब क्या क्या था? वो ये था कि हमारी सांसें ईच एंड एवरी टाइम हम लोग ले रहे हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं, इससे हमारी लाइफ है। राइट। इससे हमारी लाइफ है। सांस नहीं तो हम नहीं। यस। आजकल मार्केट में ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ रहा है, कोरोना के टाइम से ये स्टार्ट हुआ। डू यू गाइज अग्री? ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है, मतलब जो चीज हमें फ्री में मिल रही है
यूनिवर्स से, नेचर से, बट उसे हमें खरीदना पड़ रहा है। करेक्ट? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि ऑक्सीजन भी अब बना के बेचना पड़ रहा है केमिकली? वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? नाउ व्हाई वी हैव अ लेस, जो कोरोना का सडन सिचुएशन आया था और जहां पे लोग सांस ना लेने की वजह से मर रहे थे, वही प्रॉब्लम था ना कोरोना में। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, मर रहे हैं। यूनिवर्स तब भी दे ही रहा था, नेचर तब भी नेचुरली दे ही रहा था, बट फिर भी हम नहीं ले पा रहे थे सांसें। बहुत सारे लोग उस टाइम पे चले गए, राइट? उस टाइम पे चले गए और ऐसे सिचुएशन में गए कि ना बेचारे किसी को हाय हेलो, और जब मरे भी तो कोई उनको टच तक नहीं कर पाया। लावारिस, लावारिस से भी बदतर, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जब आपको ये सांसें फ्री में मिल रही हैं, आज तक कितनी बार आपने अपनी सांसों को थैंक यू बोला है? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट इट, ये मेरी लाइफ का सबसे प्रीसियस गिफ्ट है एंड ये मुझे फ्री में मिल रहा है, आई शुड बी थैंकफुल, थैंकफुल फॉर इट। कितने लोगों ने बोला है? मैंने बोला ओल्ड पीपल नहीं, बिकॉज उनको ट्रिक पता है ऑलरेडी, तो वो लोग कर रहे हैं ये चीज की प्रैक्टिस। लेकिन जो नए हैं उनको मैं पूछ रही हूँ, क्या आपने लिटरली फील करके अपनी सांसों को कभी थैंक यू बोला है? नहीं यार, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ यार, यहाँ पे क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू कोई भी नहीं है, सब इक्वल है, ठीक है? प्लीज, राइट? सो इस क्लास को प्लीज आप लोग किसी अदर वे में लेके मत जाना। ये बहुत सिंपल सा क्लास है प्लीज, ठीक है? नहीं तो ये तो क्रिश्चियन है क्रिश्चियनिटी बना देगी, ये तो मुस्लिम है तुम्हें मुस्लिम बना देगी, ये तो हिंदू है तुम्हें हिंदू। नहीं, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, जो सब लोग सांस लेते हैं, जो सब लोग खाते हैं, जो सबके शरीर में सेम ब्लड ब्लड चलता है। जस्ट वन ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे कोई जात पात कुछ नहीं है, ठीक है? प्लीज प्लीज, सो डोंट टेक इट। गुड मॉर्निंग किरण मैम। सॉरी फॉर ये क्वेश्चन के लिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने कहा कि किरण मैम मुझे ये लगती नहीं है। नहीं एक्चुअली नहीं। आप जो जो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे कि सेम क्लासेस मैं बचपन में करता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ओके क्रिश्चियन ही है, तो उसके ओके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि ठीक है, तो पूछती हूँ। ओके। सॉरी मैम। नो नो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। नहीं, एक्चुअली ये जो क्लासेस है ना गाइस, एक चीज बता दूं, ये आप लोगों के कुरान में भी होता है कि यू शुड बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? ये क्रिश्चियन के बाइबल में भी होता है कि यू शुड बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। बट हमारे इंडियन में क्या होता है पता है? हमारे पास गीता है, क्या हम उसे पढ़ते हैं? क्या हम पढ़ते हैं उसको? हमारे जो ग्रंथा है, राइट? तो ये जो गीता है, बाइबल है एंड कुरान है, इन सब में बातें एक ही लिखी है कि ह्यूमैनिटी एक है, सबको इक्वली देखना है, सारी चीज उसमें बताई गई है। इट्स आवर मिस्टेक कि हमने उसको अलग अलग तरीके में अपने, जिस तरीके से हमने देखना स्टार्ट कर दिया ना, उस तरीके से हमने उसकी न्यूज अलग अलग तरीके से फैलानी स्टार्ट कर दी, राइट? तो ये हमने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए हमें पता नहीं। बट मोस्टली आप देखोगे मुस्लिम्स को या क्रिश्चियन को, दे डू अ लॉट, मतलब बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कुरान बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो लोग, एंड उनको पता है इसकी अहमियत। बट हम लोग गीता नहीं पढ़ते, और आज के डेट में सैड पार्ट ये है कि हमारे बच्चे रामायण तक नहीं देखते। दिस इज वन ऑफ द सैडेस्ट पार्ट। एंड हम इस एज में बैठ के रामायण और महाभारत की बात कर रहे हैं, सोचो, है कि नहीं? यस। तो कुरान में यही सब बताया जाता है ना कि जो भी है हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दुनिया एक है, सबको प्यार करो, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। ये हर एक रिलीजन में बताया गया है। बट द सैड पार्ट इज कि जो ऊपर तक लोग हैं ना, उन्होंने ये चीजें हम तक नहीं आने दी, जो पॉलिटिक्स बोलते हैं वहां पे। ठीक है, चलो इसमें हमें नहीं जाना है, हम कहीं और जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस ये आप लोगों को बता रही थी कि जब ये सांसें हमारी रुक जाती है, सांस नहीं है, लाइफ नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? जैसे मैंने अभी प्रेयर में बताया कि आज का ये दिन मैं देख पा रही हूँ, पता नहीं आज कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी सांस सोते सोते ही बंद हो गई होगी, एंड वो सुबह उठ नहीं पाए, बट हम तो उठ पाए उसी सांस की वजह से। इसीलिए इस सांस का थैंक यू। करेक्ट?
सॉरी। हाँ, तो मैंने आपको ये रियलाइज करवाने के लिए ये करवाया था कि अगर आपकी सांसें 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो हाउ विल बी द फीलिंग, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग अपने घर में बोलते हैं, हाँ हाँ करके दे रही हूँ इसलिए इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रहा, जब चली जाऊंगी ना जब मेरी अहमियत समझ में आएगी। क्या हम ये चीज बोलते हैं अपने घर में? कितने लोग बोलते हो? अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, किसी को भी बोलते होगे ना, घर की मुर्गी तो दाल बराबर ही लगती है। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो हम भी यही कर रहे हैं, हमें सांसें फ्री में मिल रही है, हमें पानी फ्री में मिल रहा है ना, हमारे सर के ऊपर छत है, हमारे पास कपड़े हैं, सब कुछ तो है हमारे पास। बट हम क्या लिए बैठे हैं? अरे तुम, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो ये दुख दुख है, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। राइट। और जो हम ये बोल रहे हैं या सोच रहे हैं या उसको फील कर रहे हैं, वही चीज तो यूनिवर्स तक पहुंच रही है। आप इतना कर रहे हो, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आप कब तक करोगे? एक पॉइंट पे आप गिव अप कर दोगे ना, गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप जितने पीस में थे वो पीस तो रहेगी ही नहीं आपकी, है या नहीं? राइट। तो सी, जो भी आपके आजू बाजू है, जो कुछ भी आपके आजू बाजू है, सब में जिंदगी है। अगर ये बुक मेरे पास है, इसमें भी लाइफ है। इसको भी अगर मैं प्यार से थैंक यू बोलूंगी ना, ये भी रिएक्ट करता है। अगर मैं अपने लैपटॉप को थैंक यू बोलूंगी ना, तो अगर मेरा ब्रेकडाउन है इंटरनेट में या लैपटॉप में, वो भी ठीक हो जाएगा। बिकॉज इट्स अ फीलिंग। वाईफाई का कनेक्शन हमें नहीं दिखता है, फोन का कनेक्शन हमें नहीं दिखता है, दिखता है क्या? बताओ। हमें वाईफाई, फोन का, ये सब का कनेक्शन दिखता है कहीं पे भी? बट हमें पता है कि ये एक रेज है जो आंखों से नहीं दिखती है, बट इसके वजह से ही हमारा जो है, हम इंडिया के ऑल ओवर कहीं पे भी कनेक्ट हो पा रहे हैं थ्रू जूम, या फिर हमारे फोन के सिम की वजह से हम अपने अपनों से कांटेक्ट हो पा रहे हैं। यस। राइट। समझ में आया आप लोगों को? तो सेल्फ डिस्कवरी का मतलब होता है कि आप अपने आप को पाए, क्योंकि अभी आप जहां पे हो, वो एक दिखावटी दुनिया में हम जी रहे हैं, जहां पे अगर उसके पास इतना प्यारा सा कार है तो मेरे पास क्यों नहीं है? अगर वो इतनी अच्छी इनकम ले रही है तो मेरी क्यों नहीं है? अगर उसके बच्चे इतने इंटेलिजेंट है तो मेरे बच्चे क्यों नहीं है? अगर उसका हस्बैंड इतना अच्छा कमाता है तो मेरा क्यों नहीं? ये है क्या थॉट प्रोसेस? प्लीज रिप्लाई। कितने लोगों का ये थॉट प्रोसेस है? क्या है ये थॉट प्रोसेस? नाउ यू टेल मी। अभी तक हमने इसने उसने इसने उसने किया, मैंने कितनी बार किया अपने आप को? मैंने अपने आप को कितनी बार नोटिस किया हर एक चीज के लिए? वो बोलते हैं ना, जब हम किसी और को तू बोलते हैं तो ये वाला थंब मुझे दिखा रहा होता है। तो ये मैंने अपने आप को कितनी बार नोटिस किया कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मैं क्या गलत बोल रही हूँ, मैं क्या गलत सोच रही हूँ, मैं क्या थिंकिंग ला रही हूँ अपने माइंड में। राइट। बिकॉज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मेरे साथ है, लोगों के साथ नहीं है। बिकॉज अभी मैं आपकी पूछूंगी ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताओगे मेरी सास से नहीं जमती है, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरे बॉडी में इधर दर्द है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं रहता है, मतलब मैं कितना भी अच्छा करती हूँ फिर भी कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ गलत ही बोलता है। इज इट ट्रू गाइस? क्या ऐसा है? ये फीलिंग है ना आप लोगों की, इसी फीलिंग को चेंज करना है। बिकॉज अभी तक आपने जो फीलिंग रखी है ना, एंड आपने ये भी देखा होगा कि जब जब आप ये चीज बोलते हो ना, आपकी सिचुएशन और वर्स्ट होती जाती है, और ज्यादा वो चीज जो है आपके साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप चाहते नहीं हो कि वो चीज हो। आपने बोला कि मुझे नहीं चाहिए कि मेरी सास मेरे साथ झगड़ा करे, ठीक है,
क्योंकि सास बहू का ही मोस्टली हमारा रहता है, सब बहू है यहाँ पे, तो कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ कि सास बहू का झगड़ा हो, ठीक है। बट आप क्या बोल रहे हो, आप यही सोच रहे हो कि बस मेरी ना हो, ना हो झगड़ा, ना हो, ना हो, ना हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मेरी रिलेशन मेरी सास के साथ अच्छा हो। एंड ऊपर जो यूनिवर्स बैठा है देने के लिए, जैसे हवा आपको नहीं दिखती, पानी दिखती है लेकिन उसकी कोई टेस्ट नहीं है, फायर आपको दिखती है जिसे आप छू नहीं सकते हो, है ना, स्पेस आपको नहीं दिखता है, करेक्ट, ये 5 एलिमेंट्स जो हम बोल रहे थे, ये सारी चीजें हमें नहीं दिखती है, लेकिन भगवान हमें फ्री में दे रहा है ये सारी चीजें। उसी तरीके से जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, वो भी एक एनर्जी की तरह बाहर जा रही है। एंड वही एनर्जी ना आपके पास डबल ट्रिपल होके वापस आ रही है आपके लाइफ में, जब आप सोचते हो कि हाय आज कुछ गलत ना हो। एंड उसी दिन देखना बहुत ज्यादा गलत चीजें हो जाएंगी आपके साथ। एंड आप बोलोगे आज तो सुबह लग ही रहा था कि आज का दिन खराब है, और पूरा दिन ही खराब गया। यस। इज इट आई ओपनिंग गाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? आज तक जिंदगी के आधे, मतलब हमने अपनी आधी जिंदगी निकाल दी, और आज तक हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। हम बोल तो देते हैं बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, बोलने तक की बात है। कितनी फीलिंग लाए उसके अंदर, कितना अंडरस्टैंडिंग आया आपके अंदर उस चीज को लेके। यस। पूरा आपके बिलीफ सिस्टम का खेल है यहाँ पे। आज तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, कंक्लूजन ऑफ द डे ये है, आज तक आपके लाइफ में जो भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये आपने अपने हाथों से किया हुआ है, इसका कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये आपकी सोच ने, आपके बिलीफ सिस्टम में आपने इतना स्ट्रांग रखा। जैसे आज सुबह मैंने एक मैसेज भेजा था कि गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता है, रईस मंदिर के अंदर भीख मांगता है। इज इट ट्रू? है कि नहीं? पैसा उसके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी भगवान के पास जाके वो मांगने ही जाता है। गरीब के पास बेचारा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मांग रहा है, लेकिन मांग सब रहे हैं। मांगने का डिफरेंस है, गरीब एक निवाले के लिए मांग रहा है, अमीर उसके पास जो है उससे भी ज्यादा मांग रहा है। यू सी द डिफरेंस, मेंटालिटी। अब भगवान किसकी सुने? अगर वही अमीर जो वो भगवान से मांगने जा रहा है, इससे अच्छा वो इस गरीब की हेल्प कर दे, तो उसको तो भगवान ऑटोमेटिकली दे देगा, क्योंकि वो तो उसका कर्मा हो गया ना। कर्मा हुआ या नहीं हुआ उसका, कि उसने किसी गरीब की मदद कर दी, एक टाइम का उसका पेट भर दिया भाई। जो वो बेचारा बाहर पैसे मांग रहा था, उसका एक टाइम का पेट भर गया, तो उसकी तो विश ऐसे ही पूरी हो गई, राइट। लेकिन वो अंदर जाके दूध दही फूल अगरबत्ती नारियल सब चढ़ाएगा, 100 रुपए का, 200 रुपए का। जो हम लोगों ने गॉड मूवी में देखा था, देखो उसमें भी अक्षय कुमार ने वही समझाने की कोशिश की थी। लेकिन वही दूध दही या फल अगर उस गरीब को दे दे, एक टाइम का खाना हो जाता उसका, भगवान तो उसमें ज्यादा खुश होंगे ना। बट हमारी बिलीफ सिस्टम ये है कि हमें भगवान को ही देना है, तब भगवान खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे लेन देन चल रही है ना। मैं जब कुछ दूंगी तब तो मुझे मिलेगा, ये हमें पता है कि मैं कुछ दूंगी तो मुझे मिलेगा, ठीक है। लेकिन यही नहीं पता कि मैं क्या दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि लाइफ में दो ही तो चीज है, अच्छी या बुरी। अच्छा भी मैं ही कर रही हूँ, बुरा भी मैं ही कर रही हूँ। मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा है, वो मैंने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना रखी है कि मुझे लगता है कि सब मेरे साथ बुरा कर रहे हैं और मैं सबके साथ अच्छा कर रही हूँ। कितने लोगों को लगता है मैं तो मैम सबके लिए अच्छा करती हूँ मैम, लेकिन पता नहीं मेरी ही किस्मत खराब है। अब यहाँ पे ये भी बोल दिया कि मेरी ही किस्मत खराब है, ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया फीलिंग के साथ कि किस्मत खराब है, और ऊपर वाला तो देख ही रहा है, वो तो बोल ही रहा है तथास्तु, सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो, जो मांग रहे हो वो सब मिलेगा। एंड वो मिल भी रहा है फिर। ओके, अच्छा करके छोड़ देती हूँ, ठीक है।
ओके, ठीक है। तो जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी का मतलब होता है पहले खुद को ढूंढ लो। जब आपने अपने आप को ढूंढ लिया, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आपके देखने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, आपके हैप्पीनेस, एवरीथिंग, यू विल बी द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी खुद लिखेंगे। अभी आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी कौन लिख रहा है, ये तो भगवान की मर्जी है। जो भी भगवान दे रहे हैं, हम यही बोलते हैं, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के भरोसे। क्या हम बोलते हैं ये चीजें? हमें अपनी लाइफ नहीं पता, अब कल क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि जो भी होगा वो हमने खुद ही क्रिएट किया होगा। जो भी हमने सोचा होगा, देखा होगा, बोला होगा, फील किया होगा, चलो आपने देख भी लिया, इट्स ओके, देख के आप भूल गए वो सेकेंडरी है। आपने देखा भी, उसको माइंड में भी ला लिया, उसको दिल तक भी ला लिया। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्गन सिस्टम का जब किया था, हम मैंने बताया था कि आपका माइंड, आपका दिल कितना इफेक्ट करता है किसी भी चीज को, राइट। हमने दिल में ला लिया, एंड दिल में लाने के बाद कभी भी देखना, जब हम प्रेयर करते हैं ना, प्रेयर करते टाइम हमारी इतनी हाई फीलिंग होती है, क्योंकि हम मांग रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारे शरीर में एक एनर्जी सी आ गई है, भगवान देगा तो देगा। यस। यही फीलिंग जब हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, इसको हम और डबल ट्रिपल करके फील करके, उसको और मिर्ची मसाला लगा के बहुत अच्छे से ना रिप्रेजेंट कर देते हैं यूनिवर्स को। एंड यूनिवर्स को लैंग्वेज समझ में नहीं आती है कि आप कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हो। उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, तथास्तु, मैं देने के लिए रेडी हूं। अब तुम क्या मांग रहे हो ये आपका डिसीजन है। थोड़ी सी क्लैरिटी मिली? तो ये क्लास इसीलिए मैं 5:30 लेती हूँ, बिकॉज 5:30 में कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है। हम लोग एकदम शांत रहते हैं, माइंड एकदम शांत रहता है। अभी भी क्या है देखो, अभी मैं बता रही हूँ, जायदा बोल रही है कि हस्बैंड ऐसा बोल रहे, सी देयर इज अ डिस्ट्रैक्शन। और ये क्लास में डिस्ट्रैक्शन ही नहीं आना चाहिए। और मेरा भी अभी बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन था, बच्चे इधर जा रहे, उधर जा रहे, उधर से टीवी का नॉइज आ रहा है, तो हो नहीं पाता है। दैट इज वाई 5:30 मैंने क्लास रखा है, ताकि 5:30 आप लोग एक तो उठना सीख जाओगे, सबसे बड़ी बात, आपका दिन बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, टाइम मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, आपके फेस में ग्लो आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं बेनिफिट बता रही हूँ आपको सुबह उठने का। अगर बोलते हैं ना कि मैम सुबह उठा नहीं जाता, तो इसके बेनिफिट सुन लो, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो एटलीस्ट बेनिफिट सुन के हम लोग उठ जाए।